यूपी की जनगणना रिपोर्ट 2011 को हम समझते हैं। चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, आज हम जनगणना रिपोर्ट यूपी की देखते हैं। यूपी जनगणना रिपोर्ट से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन इसमें आंकड़े ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये तैयार करना है। फिर चाहे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का, यूपी के स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी में, तो वहाँ जनगणना पूछी जाएगी। 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़रूर, तो ज़रा समझते हैं। यूपी जनगणना रिपोर्ट 2011 वो जो हुई थी वो 15वीं जनगणना थी ये, यूपी की 15वीं जनगणना। पहली जो जनगणना स्टार्ट हुई थी इंडिया में 1872 में लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट की थी जनगणना। फिर उसके बाद विधिवत रूप से जब जनगणना की शुरुआत हुई तो 1881 में रिपन ने चालू की थी। रिपन ने जनगणना स्टार्ट की थी विधिवत, तो उसी के आधार पे इस वक्त जो जनगणना होती है इसी आधार पे ही होती है। रिपन ने जो स्टार्ट की थी 1881 में, ठीक है। तो कुल मिला के 15 हो चुकी हैं और 2021 वाली जनगणना अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में केवल 2011 के ही आंकड़े पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं 31 मार्च 2011 को इसके अंतिम आंकड़े जारी किए गए। 2011 को 31 मार्च 2011 को अंतिम आंकड़े जारी किए गए। टोटल 71 जिले, तहसील 312, वैधानिक नगर 648 में जनगणना हुई, यानी 71 जिले, 312 तहसीलें, 648 वैधानिक नगर। जनगणना नगर जो थे वो 267 थे टोटल, और जो गांव थे 1,06,774 गांवों की जनगणना हुई। यानी इतनी जनगणना की गई, मतलब इतने जिलों की, तहसीलों की, वैधानिक नगर, जनगणना नगर और गाँवों की, ठीक है। आंकड़े आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑप्शन में, ठीक। उसके बाद इसमें निकल के क्या आया, जनसंख्या जो यूपी की है वो अगर जो देखा जाए तो नंबर 1 पे चाइना था, लेकिन अब इंडिया नंबर 1 हो गया है। नंबर 1 इंडिया हो गया, नंबर 2 चाइना है, ठीक है, इस समय जनसंख्या में। लेकिन उस वक्त क्या था, चाइना नंबर 1 था, इंडिया नंबर 2 था, यूएसए 3 नंबर पे, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर, यूपी का नंबर था 5वां वर्ल्ड में। तो अभी यूपी का नंबर जनसंख्या में वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। और इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 16.51% यूपी में है। यूपी में जो जनसंख्या है वो इंडिया की टोटल जनसंख्या का 16.51% है, ठीक है। लगभग 19,98,12,341 ये जनसंख्या यूपी की है, ठीक है। जिसमें से मेल यानी पुरुष पुरुष जो जनसंख्या है वो है आपकी पुरुष वाली 10,44,80,510, यानी टोटल परसेंट निकाल ले तो 52.29% है, 52.29%। जिसमें फीमेल जो है, फीमेल जनसंख्या 9,53,31,831, यानी 47.71%। ये आंकड़े आप लिख लीजिएगा, ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ग्रामीण जनसंख्या है वो टोटल है 15,53,17,278, यानी टोटल यूपी की पॉपुलेशन का 77.73%। और इंडिया में जितने भी ग्रामीण लोग रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या उसका यूपी में 18.63% है, यानी इंडिया की ग्रामीण जनसंख्या का 18.63% यूपी में ही है। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका जो परसेंट है यूपी में वो 15.41%, यानी यूपी की टोटल जनसंख्या का 15.41% 0 से 6 वर्ष के बच्चों का है यूपी में, ठीक है। शहरी जनगणना देखते हैं। शहरी जनगणना में यूपी महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है, यानी सब सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र की है और दूसरे नंबर पर यूपी आता है। 2001 से 11 के बीच में औसत दशकीय वृद्धि जो हुई वो 20.23%, यानी 20.23% औसत वृद्धि हुई, ठीक है, दशकीय वृद्धि हुई। फिर देखते हैं वार्षिक वृद्धि कितनी हुई, 1.85%, यानी वार्षिक जो बढ़ोतरी हुई जनसंख्या में 1.85%, और दशकीय हुई 20.23%, ठीक है। फिर दशकीय वृद्धि में गिरावट कितनी हुई, तो 5.62% की गिरावट हुई दशकीय वृद्धि में, ठीक है। अब औसत जनघनत्व देखते हैं, तो औसत जनघनत्व क्या था, औसत जनघनत्व 829 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 829 लोग रहते हैं यूपी में, ठीक है। 2001 से लेकर के और 2011 के बीच में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई 139 की, 139 लोगों की वृद्धि हुई। जनघनत्व के मामले में इंडिया में जो यूपी का स्थान है वो 9वां है, जनघनत्व के मामले में 9वां स्थान है। अब लिंगानुपात देखते हैं हम, तो औसत लिंगानुपात जो है यूपी का 912 है, यानी 912 पुरुष हैं 1000 महिलाओं पर, ठीक है। एससी का लिंगानुपात जो है वो आपका 907, 1000 पे 907 है। एसटी है 951 प्रति 1000, ठीक है, ये लिंगानुपात है। और लिंगानुपात पे जो भारत यूपी का जो स्थान है भारत में 26वां है लिंगानुपात में, ठीक है। 0 से 6 साल के बच्चे का लिंगानुपात है 902 प्रति 1000। अब औसत साक्षरता देख लेते हैं, तो औसत साक्षरता जो है यूपी की 67.72% है औसत साक्षरता
67.72% है। औसत साक्षरता में वृद्धि जो हुई है 11.36% की वृद्धि हुई है। पुरुषों की जो साक्षरता है 77.3% है। महिलाओं की साक्षरता 57.2% है। और जो साक्षरता में जो स्थान है वो 29वां है। सारे राज्य का जो ले लें केंद्र शासित और वैसे प्रदेश ले लें तो उसमें 29वां है। केवल राज्य ले लें तो उसमें 22वां स्थान है। ठीक है, साक्षरता में। अब सबसे ज़्यादा सबसे कम जरा हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा सबसे कम क्या क्या है। तो सर्वाधिक सबसे कम, तो जिला की जनसंख्या जो है, सर्वाधिक जो जिले की जनसंख्या है, किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो प्रयागराज। सबसे कम जो है महोबा में। जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद का, सबसे कम है ललितपुर का। सबसे ज़्यादा गाजियाबाद का, सबसे कम ललितपुर का है जनघनत्व। ठीक है। उसके बाद साक्षरता, साक्षरता जो है आपकी वो सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर की, जिसको हम नोएडा भी बोलते हैं, और सबसे कम है श्रावस्ती की। ठीक है। उसके बाद लिंगानुपात, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है जौनपुर का, सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है बलरामपुर का, सबसे कम है बागपत का। ठीक है। दश की वृद्धि वाले जो ज़िले हैं वो है गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा दश की वृद्धि वाला ज़िला, और कानपुर नगर सबसे कम दश की वृद्धि वाला ज़िला है। ठीक है। फिर आ जाते हैं महिला मेल साक्षरता, यानी पुरुषों की जो साक्षरता है सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में है, सबसे कम श्रावस्ती में है। ठीक है। फीमेल जो है साक्षरता सबसे ज़्यादा कानपुर नगर में है, सबसे कम श्रावस्ती में है। ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े आपको हमने बताए हैं जो जनगणना रिपोर्ट से आए हैं बाहर और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका अगला जनसंख्या रिपोर्ट पे ही अगला वीडियो हम बनाएंगे, आपको भेजेंगे जल्द से जल्द, और उसमें आगे के आंकड़े आपको बताएंगे।